हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट कि जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो वहां पे हीटिंग वो शो करता है। इसी तरह से एक साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड और उन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने क्या देखा कि एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक की अटैच कर दी इसके साथ। तो उन्होंने देखा कि जब एक बैटरी अप्लाई करते हैं, की को उन्होंने ऑफ रखा। तो जब वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके लिए उन्होंने एक सर्किट बनाया और एक पास में ही एक इलेक्ट्रिकल नीडल रखा हुआ था नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, और ये नीडल ये इस तरह से जैसे ही उन्होंने सर्किट में स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने के बाद स्विच ऑन को हम शो करते हैं यहाँ पे की में डॉट लगा। स्विच ऑन करने के बाद इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट की डायरेक्शन रखी एंटी क्लॉकवाइज, या करंट की डायरेक्शन यहाँ पे रखी गई इस वाले में क्लॉकवाइज। तो जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था उसमें डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया और वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से। अब उन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया और करंट की डायरेक्शन को चेंज किया बैटरी को रिवर्स करके, तो करंट की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल यहां रखा हुआ है उसमें भी डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हुआ है। तो ऑरस्टेड कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और मैग्नेटिक नीडल वहां रखा था, तो जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने करंट को और इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा हुआ। करंट को उन्होंने रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कंक्लूजन निकाले कि जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होता। अच्छा, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन क्यों होता है? तो हम बात कर चुके हैं कि मैग्नेटिक नीडल को सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकता है। तो यहाँ पे करंट जब फ्लो नहीं हो रही तो हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक नीडल नहीं हिल रहा। इसका मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ और इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा। सेकंड वाले केस में जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो इस करंट जिस वायर में जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है उसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया। अब क्योंकि वो फील्ड मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स लगा सकता है इसलिए उस फील्ड का नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। और जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन भी, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो उन्होंने ये चीज बताई कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट कर देता है। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो रीजन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर up to which a magnetic needle experience a force is called magnetic field. So this is the definition of magnetic field. So ये तीन कंक्लूजन उन्होंने निकाले ऑरस्टेड ने और इनके बेस्ड पे मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने डिफाइन किया। अच्छा, तो इसके बाद हम लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दो रूल हैं। राइट हैंड रूल, या इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, और सेकंड है स्क्रू रूल। ये दो रूल हैं जिनसे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। राइट हैंड रूल में हम एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं, सपोज इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो हमारे राइट हैंड के थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो ये जो हमारी टर्निंग फिंगर है, जिधर हमारी फिंगर टर्न हो रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से ये गोल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी ऐसे। अच्छा, ऊपर से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? तो ये हमें दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। और चारों तरफ इसके ऐसे ही बनेगा। हम इसको थोड़ा ऐसा बना देते हैं और इस तरह से बनेगा। इस तरह से ये सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये सर्कल्स बनेंगे ऐसा, लेकिन इस बार हम अपना राइट हैंड लेंगे और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। ये थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो जिधर फिंगर टर्न होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारी फिंगर टर्न होती है ऐसे, और अगर बनाना चाहते हैं ऐसे। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? क्लॉकवाइज। सो राइट हैंड रूल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, तो हमारी फिंगर जिधर टर्न होती है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रीजन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जहां तक कोई मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, वो रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। स्क्रू रूल से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्क्रू रूल से सपोज हम एक स्क्रू लेते हैं, हमने कोई स्क्रू ले लिया और ये स्क्रू में इस तरह से हमने एक स्क्रू ले ली। अब सपोज करंट की डायरेक्शन इधर है, ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन। अगर हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सपोज हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो सपोज करंट की डायरेक्शन ये है, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू आगे बढ़ रहा है, अगर हम इसको ऐसा घुमाएंगे, किसी स्क्रू को पकड़ के ऐसा घुमाएंगे, तो ऐसा घुमाएंगे तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, अगर वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो स्क्रू को हम जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये स्क्रू है और ये इस तरह से लगा हुआ है ऐसा। तो इसको अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या देखते हैं? ऐसा करने से स्क्रू बाहर निकलता है, और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये घुमाए जिसमें रहे हम, ये वाली डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे, तो करंट की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। और एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू आगे बढ़ता है, अगर वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस रोटेशन में हम उसको रोटेट कर रहे हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो ये दो रूल हैं जिनके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर कोई वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो वो वायर अब चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करता है। दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करता है। उस रीजन में अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आते हैं तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सो दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको बोल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। अच्छा, किसी अगर हम कोई बार मैग्नेट लें, बार मैग्नेट का मतलब ये इस तरह से इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, तो ये बार मैग्नेट अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट करके रखता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और कुछ इमेजिनरी लाइंस के थ्रू हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। तो इमेजिनरी लाइंस that are used to represent the magnetic field around bar magnet or a current carrying conductor, that lines is called magnetic field lines। ये लाइन इमेजिनरी होती है, रियलिटी में ऐसी कोई लाइंस नहीं होती, बट हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इन लाइंस की क्या स्पेशलिटी है कि ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल तक जाती है। ये ऐसी लाइंस चलेंगी, ऐसे ही पीछे की तरफ भी ऐसी लाइन चलेंगी। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पोल तक जाएंगी। और ऐसी बहुत सारी लाइंस होती है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस तरह से बना दी। नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। ये क्लोज लूप में होती है। इसका मतलब ये अंदर भी इस तरह से चलती है, क्लोज लूप बनाती है इस तरह से। तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल तक जाती है, जबकि इसके अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ ये पूरा ऐसा एक सर्कुलर लूप बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। So the direction of magnetic field is north pole to south pole। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यही शो करती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। Now next topic is magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये जो वर्ड है फ्लक्स, इसका मतलब क्या है? फ्लक्स का मतलब है कि ढेर। जैसे अगर हमारे पास इतना एरिया है और इससे एयर क्रॉस होती है तो हम बोलेंगे दिस इज एयर फ्लक्स। इससे अगर लाइट क्रॉस होती है तो लाइट फ्लक्स, इससे वाटर क्रॉस होता है वाटर फ्लक्स। इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया। सो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। सो number of magnetic field lines
passing through unit area called मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम आगे एक टॉपिक में, इंपॉर्टेंट टॉपिक में यूज करेंगे, बट सिंपली यहाँ पे हमें डेफिनेशन देखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स।